अंधेरे में चलन वलन करता है, अंधेरे में उड़ेगा, अंधेरे में कुछ शिकार करेगा, अंधेरे में जो चाहे वो उसकी ताकत चलती है। परंतु जैसे ही सूरज निकल जाता है उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो रहता है परंतु सब क्रियाएं उसकी बंद हो जाती है। वो अपना सर नीचे दबा लेता है, पंखों के अंदर मुंडी को छुपा लेता है और किसी भी किनारे में अंधेरे में जाकर बैठ जाता है। ऐसे ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तब मन रूपी उल्लू जो है आंखें बंद करके एक जगह विश्राम कर देता है। उसी को ही मन का उन्मन करना कहते हैं। और जब अंधेरा होता है, अज्ञान होता है, तो मन रूपी उल्लू जो है, मल्लू है, ख्याल कीजिए। इसीलिए तो मन को सिखाना पड़ता है। रामदास स्वामी के मनाचे श्लोक पढ़िए। हाँ, मन को समझाना पड़ रहा है। उल्लू है इसलिए तो समझाना पड़ रहा है, ज्ञानी को थोड़ी समझाना पड़ता है। मन को समझता नहीं है इसलिए समझाना पड़ता है। अगर वो समझदार होता तो उसको समझाने की जरूरत नहीं थी रामदास स्वामी को। रामदास स्वामी मनाचे श्लोक के अंदर उसको समझाते नहीं थे। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे बोलकर क्यों कहते कि भक्ति पंथ में जाओ, वो तो खुद चला जाता अगर ज्ञानी होता तो। मन उल्लू है, ख्याल कीजिए। मन जब उल्लू है तो और एक पक्षी है संसार में, एक पंछी और है जो रात में ही उड़ता है, रात में ही कार्य करता है और उल्टा टंग के रहता है। उसका नाम क्या है? हाँ, वटवागुल कहते हैं उसे, उड़बागल कहते हैं। उड़बागल वो उल्टी रहती है। उड़बागल जो होती है उल्टी रहती है, उसे कुबुद्धि कहते हैं। कुबुद्धि भी जो होती है अज्ञान में ही काम करती है, ज्ञान में कुबुद्धि रहती ही नहीं। ज्ञान हो गया तो कुबुद्धि रहेगी कहां से? उड़बागल उड़ेगी नहीं। जहां ज्ञान हो गया वहां कुबुद्धि उल्टी हो जाती है, टंग जाती है, उसको उड़ने की ताकत नहीं है, उसके पैर ऊपर हो जाते हैं, वो लटक के पड़ी रहती है कुबुद्धि। लेकिन जहां अज्ञान रूपी अंधेरा आ गया तो फिर वो अपने पंख फैला देती है। फिर कुबुद्धि वालों का ज्ञान सुन लीजिए। हाँ, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, समझ लेना कि उड़बागल उड़ रही है। कुबुद्धि का ज्ञान जो होता है अंधेरे का ज्ञान है, उड़बागल। वटवागुल का ज्ञान है, उड़बागल का ज्ञान है। परंतु जहां ज्ञानी मिल जाते हैं उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं, उसकी मुंडी, उसकी ज्ञान की खोपड़ी उल्टी हो जाती है। प्रकाश जहां मिल जाता है, सूरज का प्रकाश जहां हो जाता है, उसकी ज्ञान की खोपड़ी उल्टी हो जाती है, नीचे चली जाती है। इसमें बहुत अच्छा दोहा है। इस कुबुद्धि को पाखंड कहा है। कहते हैं कि पाखंडी कहां तक दौड़ सके, जहां लग उसकी दौड़, जहां सत्यवादी मिला वहीं पर उसका मोड़। जहां से वादी मिल जाता है वो उल्टा भाग जाता है। अज्ञानियों के साथ बड़ा बखेड़ा करते हैं ज्ञानी, ज्ञानी बनकर। अंधों में काने राजा, वास्त्रात लंगड़ी गाय शहानी, रागी दू न कवा, वास्त्रात लंगड़ी गाय शहानी। अज्ञानियों का मेला बनाकर वहां ज्ञान के बखेड़े करेंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, क्योंकि वो अंधेरे में ही उड़ना जानते हैं। उजाले में थोड़ी उड़ना आएगा उनको। उजाले के अंदर तो उनकी खोपड़ी नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर हो जाएंगे। बोलिए जय सिया राम। ये बात है, आ गई समझ में? ये बात है, इसे कुबुद्धि कहते हैं। ठीक है, तब इसके आगे मैंने आपको दृष्टांत बतलाए हैं, ये समझ लेना थोड़ा सा। अंधेरे का रास्ता देख रहे हैं सुमंत जी, मैंने अंधेरे की वजह से बात कही आपको, अंधेरा ज्ञान को कहते हैं। तब सुमंत जी अंधेरे का रास्ता देख रहे हैं कि किस प्रकार में अंधेरा हो जाए और अंदर प्रवेश करूं। तब उस प्रकार जब अंधेरे का रास्ता हो गया, सुमंत जी का मुख तो बदला हुआ था, रंग बदला हुआ था, ग्लानि थी, चेहरा सूख गया था, क्योंकि राम पीछे नहीं आया था। और वह सोच रहा था कि हे भगवान, अब मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं है, मैं क्या कहूंगा, क्योंकि पूछिए दिन दुखित सब माता, कहब का हमें तीन ही विधाता। पूछ ही जब ही लखन महतारी, कही हूं कवन संदेश सुखारी। मैं क्या उनको उत्तर दूंगा जब ये दुखित लोग मुझसे पूछेंगे, माताएं मुझसे पूछेंगी लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है,
सीता कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब राम जननी जब आए ही धाई, सुमेरी बच्चू जिमि धेनु लवाई, पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन विदेही। क्या उत्तर दूंगा जब राम जी की माता कौशल्या मुझसे पूछेगी, जैसे गाय अपने बछड़े को ढूंढती है वैसे ढूंढते हुए मेरे पास आएगी, तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। क्या ये कह दूं कि राम वन में चले गए, क्या कहूंगा उसके लिए। दुविधा हो जाती है मन में, बड़ी परेशानी है। जो भी पूछेगा उससे यही उत्तर देना पड़ेगा कि अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना पड़ेगा। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के लिए अधीन है, मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, ये सोचकर वे पश्चाताप कर रहे हैं। तब प्रकार ये हुआ, सचिव आगमनु सुनत सब बिकर भय निवास, भवनु भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। प्रकार ये है, मंत्री जब आ रहे थे, अयोध्या वासियों ने देख लिया कि मंत्री आ रहे हैं, ये सुनकर पूरे लोग व्याकुल हो गए। राजमहल को उनको ऐसा भयानक लगा कि मंत्री जी आ रहे हैं, राम जी को साथ लाए होंगे। सबके मन में अलग विचार थे, परंतु वहां पर मंत्री जी को देखा है, अत्यंत आर्त होकर वे सब पूछती हैं। सुमंत्र से कुछ भी उत्तर नहीं देते बनता, वाणी विकल हो गई है, कानों में शब्द सुनाई नहीं पड़ता, क्या कहें। सुमंत्र जी सिर्फ इतना पूछते हैं कि राजा कहाँ है, ये बतलाइए, दशरथ जी कहाँ पर हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर कौशल्या जी के महल में ले गई, जहां पर सुमंत्र ने वहां राजा को कैसा देखा। उनकी अवस्था बहुत विचित्र अवस्था, मृत्यु के समय गिन रहे थे। उनके वे आसन पे पड़े हुए थे, अर्थात जमीन के ऊपर, पलंग पे नहीं। वे जमीन आसन से पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए थे, पृथ्वी पर आसन लगाया हुआ था, लंबी सांस खींच रहे थे। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। भूमि के तल पर अर्थात जमीन के ऊपर पड़े हुए थे बिखर कर, और कोई भी प्रकार की वहां पर शैया नहीं थी। ऐसी अवस्था में दशरथ राजा को देखा, तब लंबी सांसें ले रहे हैं, ले ही उसासु सोच यही बाती, लंबी सांस खींच रहे हैं। और लंबी सांस खींचते समय क्षण भर में उनकी छाती भर जाती है, विकल दशा है, मुंह से राम राम करके शब्द निकल रहे हैं। सुमंत जी ने देखा कि बड़ी विकल अवस्था है, इस अवस्था में न जाने राजा को कैसे संभाला जाए। तब बहुत प्रकार से जब मंत्री को देखकर राजा ने सुना कि मंत्री आए हैं, उनको देखकर पहला प्रश्न किया कि राम कहाँ है, सुमंत्र कहा रामू, बतलाइए। देख सचिव जय जीव कही, किने हो दंड प्रणामू, सुनत उठे हो व्याकुल नृपति। राजा जो थे व्याकुल होकर उठे, कहू सुमंत्र कहा रामू, राम कहाँ है ये बतलाओ। पहला प्रश्न पूछा है, राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया और कहा कि राम कहाँ है ये बतलाओ, मेरे सीता कहाँ है ये तो मुझे बतलाओ, कि लक्ष्मण कहाँ है यह मुझे बतलाओ। तब कहते हैं कि कोई संदेशा हो तो मुझे जल्दी से बताओ, परंतु कोई शब्द उनके मुंह से निकल नहीं रहा है। मंत्री जी धीरज धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। अरे महाराज आपको क्या कहना, आप तो ज्ञानी हैं, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में से हैं। आप सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, आप तो अच्छे सत्संगी हैं। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ और सबका मिलना बिछड़ना ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन है। अब कहने के लिए और था ही क्या, यही बात है। कोई मर जाता है तो ये कहते हैं नहीं ये तो घटती है घटना, अब रोने धोने से क्या होगा, लेकिन खुद भी रो रहा है। सुमंत जी खुद व्याकुल हैं, परंतु राजा को बहलाने के लिए कहते हैं कि जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ ये मिलना बिछड़ना ये तो संसार में चलता है। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। हे महाराज आप धीरज रखिए और शोक का त्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तब उन्होंने बतलाया, राम जी की पूरी घटना बतलाई। तो श्री राम जी ने पहला निवास, प्रथम बासु तमसा भय दूसर सुर सर तीर, नहाई रहे जलपान करी सी समेत दोहु वीर। क्या प्रकार है, सुमंत जी बतला रहे हैं राम जी को कि पहला उनका निवास जो था तमसा नदी के तट पर हुआ। मैंने आपको ये सब बातें कह दी, फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तमसा नाम की नदी पर, दूसरा गंगा के तीर पर, और तीसरा सीता सहित भाई ने वहां पर स्नान
किया और सिर्फ जल पीकर वहां से वे आगे चले हैं। फिर केवट केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर गवाई, होत प्रात बटु छीरु मगावा, जट मुकुट नीज शीश बनावा। सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज, उसके बाद उन्होंने केवट ने वहां से उनकी सेवा की और श्रृंगवेरपुर नाम के नगर में, नगर जो था वहां पर उन्होंने प्रवेश किया और सवेरा होते ही उन्होंने बड़ का दूध मंगाया, वट वृक्ष का दूध मंगाया और अपने जटाओं के अंदर उसके मुकुट बनाए। तब तब श्री रामचंद्र जी के सखा निशाराद ने नाव मंगाई, पहले प्रिय सीता जी को उस पर बिठाया, रघुनाथ जी फिर बैठे और फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं नाव में बैठे। जो जो घटना हुई थी उनके सामने। फिर मुझे व्याकुल देखकर रामचंद्र जी धीरज धरकर बोले कि हे भाई, हे सुमंत जी, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से उनके बार बार चरण पकड़कर कहना कि मैंने उनको आशीष किया है। फिर पांव पकड़कर विनती करना, पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आप कृपा करके और आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में हमारा कुशल मंगल होगा, हमें कोई प्रकार की चिंता नहीं, हमारा कोई विचार नहीं करना। तब कहते हैं, बार बार चरण का सुमंत जी कह रहे हैं कि बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि हे गुरुवर्य, आप वही उपदेश देना जिससे राजा दशरथ को कोई प्रकार की चिंता फिक्र न हो, तथा सब गांव वासियों को आप समझा कर कहना कि मैं जल्द से जल्द लौट कर आऊंगा। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद वे संभाल लें और कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करें। इस प्रकार के बहुत से संदेश राम ने दिए थे। हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मण को भरत को संदेशा दिया है राम ने सुमंत जी के हाथों कि ये मानस चरित्र है, मानवता का रिवाज है, ये नीति है। उनको एक बात अच्छी बतलाई कि तात भात ते ही राब और राव, सोच मोर जेही करे न काऊ। कहते हैं कि हे भाई, तुम सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना, भाई पने में वैर नहीं आना चाहिए। ऐसा मत समझना कि मेरी माँ अलग और तेरी माँ अलग, ऐसा समझकर व्यवहार मत करना संसार में। और यही बात है, हाँ ये बात है। एक अच्छा दोहा है, रामलाल जी का है मेरे ख्याल से, हिंदू मुस्लिम दो नहीं, एक रक्त और एक मांस, इन दोनों को बहकाते ये दोनों बदमाश। पंडित मुल्ला जो हैं ये बहकाते हैं। रामलाल जी का भजन दोहा है, बड़े अच्छे उन्होंने विचार में बात लिखी है कि हिंदू मुसलमान दो नहीं, परंतु भाईचारा नहीं रहा, भाई भाई में विरोध हो गया, ये बात है। विरोध निर्माण होने के कारण यहाँ भाईपना अंत तक नहीं रहा, और भाईपना अंत तक टिकना, यही बात आप भरत जी को समझाना। ये मत समझना कि राम आपका शत्रु है या आप राम के शत्रु हैं। ये भाईपना अंदर से टूटना नहीं चाहिए, और इस भाईपने को निभाना है तात राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे कभी वे कोई प्रकार का सोच न करें। राजा की सेवा करना, पिता को या दशरथ को ऐसा मत समझ लेना कि उन्होंने मुझे वनवास भेजा है और आपको राज दिया है तो मेरे लिए बड़ा दुख का काम किया है, ऐसा मत समझना। तथा लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं, मैंने पहले कह दिया था, बार बार नहीं कहूंगा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं, उन्हें बरज कर मुझसे अनुरोध किया है कि उनको सौगंध है, सुमंत जी को सौगंध दी थी कि हे सुमंत जी, ये लक्ष्मण जी के जो लड़कपन के बचपने के शब्द हैं, ये कृपा करके अयोध्या में किसी के सामने मत कहना। वो शब्द मैं बार बार नहीं कहता हूं। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, सब संदेशा उन्होंने किया कि सीता जी ने भी कहा था, कहीं प्रणाम कुछ कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवीत देह। तब सीता जी भी कुछ कह रही थी, परंतु स्नेह वह शिथिल हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, उनकी वाणी रुक गई और आंखों में आंसू और रोमांच भर आए। तब उसी समय तेहि अवसर रघुबीर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। वो समझ गए कि सीता का रोना वनवास जाने को कमजोर करेगा, स्त्रियों के रोने से
बड़े बड़े वीर मार खा जाते हैं। स्त्रियों का रोना बहुत खराब होता है। सीता जी अगर यहाँ रोती है तो राम के अंदर का जो धैर्य है वो भी कम हो जाएगा, लक्ष्मण का धैर्य कम हो जाएगा। इसलिए सीता की आंखों में आंसू, नारी की जात है, जल्दी रो देती है। नारी में भाव जल्दी प्रकट होते हैं, ये बात ख्याल कीजिए। नारी में कोई भी भाव जल्दी प्रकट होता है। इसीलिए भक्तियों में नारी की जो प्रगति है संसार में, वो पुरुषों की नहीं। नारी की प्रगति जल्दी होती है। क्यों? ध्यान में कहिए, ज्ञान में कहिए, कोई भी साधन में नारी की प्रगति जल्दी है, क्योंकि भाव प्रधान होती है नारियां। तब राम जी ने समझ लिया कि सीता का भाव जो है अब रुख बदल रहा है। ये पहले तो बड़ी हिम्मत करके मेरे साथ में आई, अब आंखों से आंसू बहाने लग गई है, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। तब उन्होंने क्या किया? केवट पार ही नाव चलाई। उसी समय रामचंद्र जी रुख पार करके केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख के आपके यहाँ पर अयोध्या में आ गया हूं। सुमंत जी कहते हैं अब ये सीता जी का रोने का मतलब ये है कि माया के आंसू होते हैं। शांति माया का भी रूप धारण कर लेती है, ख्याल कर लेना। हाँ, शांति माया का रूप धारण कर लेती है। कभी कभी शांति भी बहुत खतरनाक चीज हो जाती है, ये बात ख्याल में कर लेना। शांति बहुत बड़ा विद्रोह कर सकती है, ये बात है। तब शांति रूपी सीता जो है, इसका कहीं विद्रोह ना हो जाए, इसकी शांति कहीं नष्ट ना हो जाए, इस कारण। और ख्याल कीजिए, जितने बड़े महात्मा होते हैं वे अगर एक बार परमार्थ से गिर गए तो फिर जिंदगी में परमार्थ नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं कि परमार्थ में कभी भी फिसलने का काम मत कीजिए। परमार्थ में फिसलना बहुत आसान है, फिसल कर फिर से ऊपर की तरफ आना बहुत मुश्किल है। परमार्थ में जो भटक जाते हैं वे फिर से लौट कर आते हैं तो उनमें दूसरा द्वेक रह जाता है, उनके अंदर की ताकत खत्म हो जाती है, उनके अंदर का जोश खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान को जली हुई आरती कभी नहीं करते, मालूम है ना, शास्त्र सिद्धांत है। कल जो आरती की थी वो बुझी हुई बत्ती रहती है, हमने वही बत्ती फिर से जला दी और आज भी आरती कर दी। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कल जो आरती जली थी, जो बत्ती जली थी, दीपक की जो बत्ती जली थी आरती की, वहां बुझ जाती है और फिर उसमें थोड़ा तेल अगर बाकी है तो हम फिर से उसको जलाकर और आरती कर लेते हैं। ये महादोष है, ये सबसे बड़ा महादोष है, ये नहीं होना चाहिए। भक्ति का ये तो प्रतीक है, ये प्रतीक है। भक्ति रूपी जो दीपक जलता है वो एक बार बुझ जाता है तो उसको फिर से जलाकर प्रकाश नहीं होता, वो झूठा हो जाता है। एक बार कोई शिष्य या कोई भक्त भगवान से या गुरु से अलग हो जाए, फिर वो 1000 बार भी वहां पर आता है तो फिर पहले जैसी सलगता नहीं होती। इसलिए रहीम बड़ा अच्छा दोहा कहते हैं, रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन डोरी प्रेम की मत तोड़ो चटकाई। थोड़ा विचार करना, बहुत विचार की बात है। भक्ति का धागा बहुत कच्चा होता है, भक्ति का धागा कोई इतना आसान नहीं है, बहुत जल्दी टूटता है। रहीम कहते हैं, रहीमन डोरी प्रेम की मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। उसमें गांठ आ जाती है, फिर वो कितने भी बार शिष्य मिले या कितने भी बार गुरु मिले, समझ लेना कि उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए धागे को संभाल के रखना, धागा संभाल के रखना बहुत आवश्यक है, इस बात को समझना। भक्ति करते समय बहुत सावधानता से रहना है। भक्ति में गुरु शिष्य का प्रेम किसी भी कारण टूट सकता है। कोई भी हवा का झोंका उस बत्ती को बुझा सकता है, उस दिए को बुझा सकता है। कोई भी हवा का छोटा सा झोंका, जरा से कारण के कारण मनुष्य गुरु शिष्य अलग हो सकते हैं, भगवान भक्त अलग हो सकता है, ये बात है। इसीलिए इस चीज को बहुत संभालना है, इस चीज को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है ना, जब कभी समंदर में नाव चलती है, एक अच्छा दृष्टांत है, किताब का नाम नहीं मालूम, मुझे माफ करना, दृष्टांत है उसके अंदर।
वहां उस नाव के ऊपर एक शीड होती है, पर्दे का, एक हवा का रुख बदलने के लिए पर्दा होता है, उसको शीड कहते हैं। हवा, पहले की नाव, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक नाव है, डीजल पे चलती है, पहले डीजल पे नहीं चलती थी नाव, हवा के ताकत से समंदर पार करना पड़ता था। उसका शीड होता था, वो शीड को अगर घुमा दो तो नाव जिस तरफ चाहिए उस तरफ चल सकती थी। उस नाव का शीड बड़ा ऊंचा होता है, उस शीड के ऊपर एक कौवा बैठता है, एक कौवा बैठ जाता है। कौवा बहुत होशियार होता है। उस सिर, नाव के सिर के ऊपर कौवा बैठ जाता है, नाव अर्ध समंदर में चली जाती है, बीच में चली जाती है, बीच में चली जाती है। किसी कारण वो कौवा, खुद के होशियारी से कहिए, किसके डराने से कहिए या भ्रम से कहिए, कौवे को पूछिए मत, जरा भी हाथ हिलाया कि कौवा उड़ जाएगा, कौवा उड़ जाता है। वो शीर, वो कौवा उड़ जाता है, कौवा शीर से उड़ जाता है, वह नाव का संबंध उससे टूट जाता है, अर्थात वो नाव छोड़ देता है कौवा, नाव आगे निकल जाती है। बतलाइए कि कौवे की हालत क्या होगी। वो कौवा क्या करेगा, न बीच में बैठने के लिए पेड़ है, न रुकने के लिए जगह है, कितनी देर तक वो समंदर में अपने पंख हिलाते रहेगा, आखिर उसको डूबकर मरना ही है। बहुत अच्छा दृष्टांत है, मुझे किताब का नाम नहीं याद है, शायद हितोपदेश में है या किसमें, मुझे मालूम नहीं, परंतु बहुत पुराना दृष्टांत है, करीब मेरे ख्याल से 18-20 साल पहले का दृष्टांत है, 20 साल पहले का पढ़ा हुआ दृष्टांत है। उस कौवे को बैठने के लिए कोई सहारा नहीं है, आखिर वो थोड़ी दूर तक उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, जब तक ताकत है उड़ता है, और फिर उसी भवसागरों के समंदर में डूब जाता है। इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना, हाँ, संभलना चाहिए। बहुत परमार्थ बहुत कठिन है। परमार्थ रूपी नाव के ऊपर जब सवार हुए हो, नाव एक क्षण भी अगर छूट गई तो समझ लेना कि डूब गई, फिर तो डूब गए समझ लेना। इसीलिए बहुत ख्याल है, बहुत विचार से काम करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं तब वहां पर इस प्रकार की सौगंध उनको डाल दी गई थी। तब कहते हैं कि केवट जी ने उन्हें पार करवाया। केवट जी के पार करने के बाद सारथी जो थे, इनके वचन सुनकर कि रामचंद्र जी वो नदी के उस पार चले गए, अर्थात अयोध्या की सरहद को छोड़कर चले गए, अयोध्या से पार निकल गए थे। वो सुनकर राजा दशरथ, सुत बचन सुनत ही नर नाहु, परे उधर निउर दारुन दाहु। वे उनका वचन सुनकर पृथ्वी के ऊपर गिर गए, और जैसे मछली तड़पती है उस प्रकार दशरथ जी तड़पने लग गए, और बहुत दुखी थे। और दुखी होने के बाद उनको उनका एक वचन याद आया जो उनको शाप मिला था। मैंने कथा पहले कह दी है, श्रवण बाल के जो माता पिता हैं, उन्होंने उसे शाप दिया था कि हे दशरथ, हे राजा, तूने हमें हमारे पुत्र से वंचित किया है, और हम हमारे पुत्र पुत्र करके प्राण त्याग रहे हैं। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु तुम्हारे पुत्र के कारण ही होगी, तुम भी पुत्र पुत्र करके मरोगे। और उनके शाप के कारण राजा दशरथ राम राम कह के अपना प्राण त्याग देते हैं। और जब प्राण त्याग देते हैं तब वहां पर बड़ा ही शोक मच जाता है, बड़ा ही दुख हो जाता है। और इस दुख को देखकर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो वशिष्ठ जी ने बहुत जल्दी विचार किया कि भरत और शत्रुघ्न अपने मातृ कुल में अर्थात मामा के यहाँ गए हुए हैं, मामा के यहाँ पर गए हुए हैं। मामा के यहाँ पर जाने के कारण उनको जल्दी से संदेशा देकर बुलाया गया। भरत को पता नहीं कि अपने पिताजी मर चुके हैं, पिताजी का अंत हो गया है। उनको जल्दी बुलाने के कारण वे जल्दी आए। जब अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया तो ना गांव के बाजार खुले हैं, न लोग आनंद हैं, न किसी के दरवाजे खिड़कियां खुली हैं, लोग अंदर रोते हुए नजर आ रहे हैं। महल के अंदर गए तो कोई स्वागत नहीं कर रहा है, सब सर झुका के खड़े हैं, कोई प्रकार का आनंद नहीं। भरत ने और शत्रुघ्न ने सोचा कि बात क्या है। वे सीधे वहां से पहुंचे कि ये अनिष्ट क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। और ये समझने के लिए वे सीधे
नगर के लोगों से पूछते हैं तो नगर के लोग कुछ कहने के लिए बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं कह पाते हैं और कोई प्रकार की वहां पर वार्तालाप नहीं है, कोई शब्द नहीं बोलता है। तब वहां पर एक व्यक्ति आई जो बहुत ही आनंद के साथ में भरत जी के सामने आई। कहते हैं कई कई हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दवलाई के राती सूत ही ससोच देखु मनु मारे पूछती नए हर कुशल हमारे। देखिए नगर में ऐसी अशांति फैली हुई है और अकेली ये मुस्कुरा रही है। भरत समझ गए, ज्ञानी को इशारा काफी रहता है। उसने कहा कि पूरे लोग उदास खड़े हैं, आंखें रो रो कर आंखें सूजी हुई हैं, आंखों के ऊपर लाली छाई हुई है और ये जो स्त्री है मेरी माँ बड़ी ही आनंद के साथ आई है और पूछ रही है कि मेरे मैहर के लोग कैसे हैं, अर्थात मेरे माता पिता वगैरह ये कैसे हैं, ये पूछ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अयोध्या में क्या हुआ और ये वहां की पूछ रही है। क्या बात है। भरत जी ने जब सब कुशल कही तब कुशल की क्षेम पूछकर भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ है। मां से पूछा पहला प्रश्न, कहूं 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 कहा तात कहाँ सब माता कहाँ सी राम लखन प्रिय भ्राता। मुझे ये बतलाओ कि सब माताएं कहाँ पर है, सुमित्रा जी कहाँ पर हैं, कौशल्या कहाँ है, पिता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और रामचंद्र जी कहाँ पर हैं, ये मुझे बतलाओ। तब पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों का कपट का जल भर के, आंखों में आंसू, मगरमच्छ के आंसू, मैंने कहा ना रोकर आंखों में रोकर भरती है आंखें बताकर, वो पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान वचन बोली, जैसे कि कोई किसी को दुखित करने के लिए वचन कहता है। कहती है कि हे देखो मैं तो बहुत संभाल रही थी, थोड़ा सा घुमाकर बात कह दी, तात बात में सकल संवारी भय मंथरा सहाय विचारी। हे भरत मैंने तो बहुत कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ बेचारी मंथरा थी उसने बचा लिया, वरना यहाँ तो सब उल्टा सुना रही है कि राम का ये राज राम के पास जाने वाला था, मंथरा ने ये राज तुम्हें दिला दिया, राज बचा लिया उसने। कह रही है कि यहाँ राजा तो देवलोक को पधार गए। कहती है कि कछुक काज विधि बीज बिगारे हो भूपति सुरपति पूर्व पगु धारे हो। दशरथ तो चले गए, कितने आसानी से बात कह दी कि दशरथ तो देवलोक चले गए और कहती है कि मंथरा ने तुम्हारा काम बना दिया, तुम्हें राज मिल गया। भरत ने यह सुनते ही विषाद के मारे विवश होकर बेहाल हो गए और सिंह की तरफ गर्जना करने लगे और जोर से व्याकुल हो गए और जमीन के ऊपर लौटने लग गए रोकर और विलाप करने लग गए, जैसे कि कोई अतिशय दुखी जिसका सब कुछ लुट गया हो उस प्रकार वे दुख करने लगे। पुत्र का वचन सुनकर कहने लगी कि मानो मर्म स्थान को फिर से छू लिया हो, एक आदि गहरी जख्म हो उसको फिर से छू लेना, उस प्रकार से वह कुटिल वचन कह ने कहा कि भरत सुनो क्यों दुख कर रहे हो, पहले से आखिरी तक कहानी कही, कैसे वचन मांगे, कैसे राम को वनवास भेजा, कैसे तुमको राज मिला दिया, कैसे मैं शोक निवास में थी, मैंने वस्त्र उतार दिए थे, फिर दशरथ ने मेरे वर दिए और दशरथ तो परलोक सिधार गए। बड़ी आसानी से बातें कह दी। जब रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को और पिता का मरण भूल गए। उन्होंने कहा कि पिताजी मर गया उसका मुझे दुख नहीं है, दुख मुझे यह है कि राम जी वनवास चले गए। और हृदय के अंदर अनर्थ का अपने आप को वे जानकर स्तंभित हो गए, अर्थात कुछ कह नहीं पा रहे थे। पुत्र को व्याकुल देखकर कह के समझाने लगी, जन्म लेने से जो संपूर्ण फल पाए वे इंद्रलोक को चले गए, क्योंकि जीवन के जो फल थे वे कह के समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारे पिता तो अब अमर लोक में चले गए, वे तो अमर स्थान में चले गए। यानी उसको दुख नहीं है, वो भरत को अपनी बातों में बहलाना चाहती है। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बड़े ही गुस्सा हुए और घाव पर जैसे अंगार छू गया हो, उन्होंने लंबी सांस ली और कहा कि हे पापिनी, तू कुल का नाश करने वाली है, तूने कुल का नाश कर दिया, तेरी बुरी इच्छा थी, तूने जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई, या मेरे जन्म के पहले तूने मुझे क्यों नहीं मार दिया। कहती है कि पहले तू क्यों नहीं मर गई, क्योंकि तेरे जैसी माता तो जन्म को ही नहीं आना चाहिए थी, तू आ गई है जन्म को, तो तूने मुझे जन्म देने से पहले ही क्यों नहीं मार दिया। इस प्रकार भरत कहने लगे कि पिता राम और लक्ष्मण भाई, हे जननी, सब मुझे
जो जन्म देने वाली माता तू ही और विधाता विधाता से कुछ भी नहीं हुआ? क्या सब कुछ तू ही देने वाली है? मेरे राम, दशरथ, कौशल्या ये कुछ भी नहीं, सब तू ही मेरे लिए कर रही है। हे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार किया उस समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? राम जी कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि तेरे टुकड़े के छिद्र क्यों नहीं हो गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? मेरी समझ में नहीं आता कि तेरे जैसे पापिनी स्त्री का राजा ने विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के पहले उनकी बुद्धि छीन ली होगी, क्योंकि स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। स्त्रियां बड़ी ही कपट कर्म करती हैं, वे संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान हैं। स्त्रियों की निंदा कर रहे हैं भरत, कहते हैं कि स्त्री जो है कपट की खान है और सब विधि ही नर नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। दुनिया के अवगुण स्त्री के अंदर है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। हे कपटी स्त्री, हे कपटी कैकेयी, तूने ही राजा को फंसाया होगा, तूने ही राजा के फंसाकर उसकी जान ली और मेरे रामचंद्र जी को वनवास में भेजा है। तब कहते हैं कि राम जी तुझे अहित हो गए, राम तुझे विरुद्ध हो गए, तू राम की कोई नहीं थी और तू कौन है? भरत जी कहते हैं, देखिए बहुत कठिन बात है। वे कहते हैं कि राम जी मेरे लिए दूसरे हो गए और तू मेरी कौन है? मैं तुझे अपनी मां समझूंगा? नहीं, तू मेरी कोई नहीं है। और तू मुझे सच सच कह कि तू जो सो है अपने मुंह से शाही पोत कर, अर्थात मुंह खा करके मेरे सामने से चली जा। मां को कह रहा है भरत कि तू अपना मुंह काले शाही से पोत कर मेरी आंखों से दूर हो जा। विधाता ने तुझे राम जी के विरोध में खड़ा किया है, इसीलिए तेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं, तू जल्दी से मेरी दृष्टि से दूर हो जा। तब माता की कुटिलता को देखकर शत्रुघ्न के अंग क्रोध में जलने लगे और वे अतिशय क्रोधित हो रहे थे। उसी वक्त वहां पर मंथरा चली आई। मंथरा आई, मंथरा तो पूछिए मत। अब वो बोलते नहीं क्या, गुस्सा किसका है? हाँ, चूहे का गुस्सा पीपल के छाल पर निकलता है। बिल्ली क्या करती, जब चूहा पकड़ में नहीं आता बिल्ली के, तो बड़ा ही क्रोध वो पीपल की छाल पर करती है, अपने नाखून उसके ऊपर मार मार के और उस पीपल के पेड़ को मतलब छलनी करती है। चूहे का गुस्सा उस पर निकालती है। शत्रुघ्न को गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए तो कोई मिला नहीं, उतने में मंथरा आ गई। मंथरा के बाल पकड़ लिए उसने, शत्रुघ्न ने, और बाल पकड़ के सबसे पहले उन्होंने जैसे उसको देखा, लखीरीस भरे लखन लघु भाई, व्रत अनल घृत आहुति पाई, हुमगी लात करी कुबरी मारा, परी मुंह भर गई करत पुकारा। क्या किया शत्रुघ्न ने? क्रोध में भरकर उसको जलती हुई आग जैसे घी में डालते हैं उस प्रकार पकड़कर उसकी कुबड़ के ऊपर लात मारी, जो उसकी टेढ़ी कमर थी उस पे लात मारी। तब वो चिल्लाकर जमीन पे गिर गई और प्रकार क्या हुआ? कुबड़ टूटे हो फूट कपारू, कुबड़ तो टूट गया, माथा भी फूट गया। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, मुंह जो मिट्टी में भर गया और खून मुंह से बहने लग गया। उस प्रकार जब उसको मार पड़ी तब उसकी यह बात सुनकर उसके नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़कर उसको घसीटने लग गए। उसके बाल पकड़कर उसको सब तरफ महल में घसीटने लग गए कि तेरे ही कारण ये सब हो, पिटाई पड़ जाती है। ये बात है। इसलिए दूसरों की चुगली नहीं, दूसरों की निंदा नहीं, दूसरों के घर में आग लगाना नहीं, न पिटाई पड़ जाती है। पहले पिटाई कुबड़ी को पड़ी, जो मंथरा थी, मंथरा को पिटाई पड़ गई। इसीलिए सावधान रहो, संसार में जो मंथरा को मार पड़ी है वो कैकेयी को नहीं पड़ती, क्योंकि कैकेयी बच गई लेकिन मंथरा मार खा गई। इसीलिए संसार में ऐसा होता है। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने और चेहरे का रंग बदला हुआ व्याकुल हो रही थी। इस प्रकार उसको देखकर भरत को फिर से अपने आंखों में आंसू आ गए और फिर वहां से उन्होंने कहा कि हे माता, पिताजी कहां पर हैं? तब उन्होंने उनकी सब कथा कही कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। यहां देखकर भरत ने उनकी अंतिम क्रिया, जो राजविधि से उनकी क्रिया करते हैं, उस राजविधि से क्रिया जो है वह उनकी क्रिया करवाई। और क्रिया करवाने के बाद तब उन्होंने कहा है कि अब पिताजी की क्रिया हो गई,
तब वशिष्ठ जी थोड़े नजदीक आए, क्योंकि भरत का थोड़ा सा क्रोध कम महसूस हो रहा था। भरत को समझाने लग गए कि भरत, तुम्हारे पिताजी की इच्छा यह थी कि तुम ये राज संभालना चाहिए, ये राज तुमको दिया हुआ है। अब बतलाओ भरत का क्रोध क्या करेगा। भरत को क्रोध आने लग गया, लेकिन गुरु थे, गुरु पे क्रोध कैसे करें, गुरु पे क्रोध नहीं कर सकते। तब कहने लगे, भरत जी ने सब माताओं की पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर दोनों हाथ जोड़कर भरत जी चल रही पवित्र और सुंदर वाणी के अंदर बोले कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, कौन कहता है भरत कि हे भगवान, माता पिता गुरु गौशाला और ब्राह्मणों की हत्या के जो पाप होते हैं वे पाप मुझे दे दो, क्योंकि मैं मेरे जैसा कोई पापी नहीं। मैं अगर जन्म ही नहीं लेता तो मेरे जन्म न लेने से राम को वनवास नहीं मिलता, और राम को वनवास का सवाल ही नहीं आता तो पिता की मृत्यु नहीं होती थी। इसीलिए भगवान मैं सबसे बड़ा पापी हूं। भरत खुद को कोसते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्योंकि मेरा जन्म ही पाप है। मेरे जन्म के अंदर सबसे बड़ा पाप निर्माण हुआ है, क्योंकि मेरे ही कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई और मेरे ही कारण यहाँ पर सिंहासन का राज तिलक का बखेड़ा निर्माण हुआ, और माता जैसी सीता है और भाई लक्ष्मण जैसे और भगवान स्वरूप जो रामचंद्र थे, इनको वनवास जाना पड़ा है। तब कहते हैं कि कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पाप हैं, चाहे वो छोटे पाप हो या बड़े पाप हो, जिनको कवि लोग कहते हैं विधाता ने मेरे काम में मेरा मत हो तो माता वे सब पाप मुझे लग जाए। कौशल्या को कहते हैं कि जितने भी कर्म से, मन से और वचन से ये जितने भी पाप हों वे सब पाप मुझे लग जाएं और मुझे पापी कर दें। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उससे जो पाप लगता है वो पाप मुझ भरत को लग जाए। जो लोग वेदों को बेचते हैं, ये सब पाप के कर्म हैं। इसमें तुलसीदास जी बात भरत के मुंह से करवा रहे हैं, परंतु यहाँ पाप के कर्म हैं। अब देखिए, बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, पिसुन मराय पाप कही देही, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं भरत के मुंह से कि जो लोग वेदों को बेचते हैं, अर्थात ज्ञान पैसे लेकर देते हैं, एक कीर्तन 35,000 में, एक भागवत 5 लाख में, एक रामायण 25 लाख में पैसे लेकर जो वेद का ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, अर्थात धर्म के नाम पर माल कमा लेते हैं, धर्म को दूहते हैं, धर्म को एक गाय समझकर उसका पूरा जितना फायदा होगा उतना कर लेना चाहिए। धर्म के नाम पर क्या नहीं क्या करना है पूछिए मत। धर्म के नाम पर इतना पाखंड है कि धर्म भी घबरा गया कि बस बहुत हो गया भैया, अब कलयुग में नहीं रहना। धर्म के नाम पर सब चित्र चल रहे हैं, धर्म के नाम पर सब चरित्र उल्टे हो रहे हैं, और जो लोग चुगलखोर हैं, जो चुगली यहाँ की बात वहां करते हैं, जो लोग चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं। कपटी में और कुटिल में फर्क है। कपटी का मतलब अपने मन की बात नहीं कहता, कुटिल का मतलब बात कहता है लेकिन उसमें दूसरे का नुकसान होने वाली बात कहता है। कपटी की बात अलग है और कुटिल की बात अलग है। कपटी का मतलब अपनी बात को कहेगा नहीं, वो कपटी है जो अपनी सच्चाई बात को नहीं कहेगा, और कुटिल उसे कहते हैं जो बात कहता है लेकिन उसमें जिसको कह रहा है उसका विनाश है। 4 चोर थे, छोटा सा किस्सा कहता हूं। 4 चोर थे, बहुत बड़ी चोरी की। कपटी और कुटिल दोनों दृष्टांत इसी में है। कपटी भी मरता है, कुटिल भी नुकसान पाता है। प्रकार ये 4 चोरों ने बहुत सा धन चुराया और कहने लगे कि भाई ये धन बांट लें। मन में कपट आ गया, चोरों के मन में कपट आ गया, दोनों तरफ से कपट आ गया। वे कहते हैं 2 चोर 4 लोगों में तो हिस्सा कम कम हो जाएगा, अगर 2 लोग बांटते हैं तो, अगर 2 मर जाते हैं तो हम 2 लोग आधा आधा बांट लेंगे, माल बहुत रहेगा। 4 हिस्से करते हैं तो 1/4 चौथा हिस्सा आएगा, इसीलिए 2 को मार देना चाहिए। कपट निर्माण किया, फिर कुटिलाई निर्माण हो गई। कपट के घर में ही कुटिलाई होती है, जहां कपटी रहता है उसके घर में कुटिलता आती है, दूसरों को कैसे फंसाना है,
दूसरों का चक्कर कैसे करना है, दूसरों को बर्बाद कैसे करना है, ये कुटिलता है। और ये कपटी ही कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये बात है। कहते हैं कपटी जो होते हैं वे कुटिलता को पूरी तरह से जानते हैं। फिर ये दो चोरों ने विचार किया कि देखो धन तो बहुत है, रात भर थके हुए हैं, चोरी करते हुए जंगल में दौड़ते रहे, धन कहां जाएगा, चलो बांट लेते हैं। परंतु एक काम करो, पहले पेट भर भोजन करने, फिर बाद में हम लोग धन को बांटेंगे। फिर वो कहते हैं कि भाई तुम जाओगे बाजार से कुछ लाने के लिए? वो कहता है कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। दो चोर जाने के लिए तैयार हो गए। जिन चोरों को बाजार में भेजा वे कुटिलता करते हैं। वे सोचते हैं, मन में कपट तो था, फिर कुटिलता निर्माण हुई कि यहां से भोजन जो ले जाएंगे, मिठाई आदि पदार्थ खाने के लिए, उसमें जहर मिला दो, ताकि जहर इनको खिलाने के बाद ये दो चोर मर जाएंगे। दो चोर मरने के बाद फिर हम आधा आधा धन बांट लेंगे। ये जब बाजार से जाते हैं तो उसमें जहर मिला के लाते हैं, भोजन में, मिठाई में, भोजन में जहर मिला के लाते हैं। यहाँ जो दो चोर जंगल में बैठे थे धन संभाले हुए, वे मन में सोचते हैं कि देखो ये जब भोजन लेकर आएंगे तब इनको हम पानी लेने के लिए कुएं पर भेजेंगे। जैसे पानी लेने के लिए कुएं के अंदर ये रस्सी छोड़ेंगे, हम पीछे से इनको धक्का दे देंगे, पानी में डुबा देंगे, ऊपर से पत्थर डालकर इनको फिनिश कर देंगे। इन्होंने अलग कुटिलाई की, कुटिलता, और उन्होंने जहर डालने की कुटिलता की, इन्होंने उनको पानी में डुबाकर मारने की कुटिलता की। प्रकार ये हुआ, कपटी तो दोनों थे, कपटी दोनों थे, इधर भी कपटी उधर भी कपटी से कपटी मिला तो फिर तो पूछिए मत, दोनों मर गए समझो। भोजन लेकर आए पेड़ के नीचे कि भाई चलो भोजन करना है, पहले भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब हम लोग बहुत देर से धन संभाल रहे हैं, कब से प्यासे हैं, हमको पानी निकालना नहीं आता कुएं से, तुम थोड़ा ऐसा करो ना, इतनी मेहनत की तो थोड़ी और कर लो। वो क्या चाहिए आपको, पानी लेकर आओ। पानी लाने के लिए गए। दोनों जो चोर जो बाजार से मिठाई ला रहे थे, उन्होंने पानी के लिए कुएं के पास गए, दोनों को ढकेल दिया पानी में और उनको डुबाकर मार दिया। अब इनको ऐसा लगा कि अब तो अपना ही धन है। दोनों ने पहले भोजन कर लिया, मिठाई वगैरह खा ली। मिठाई वगैरह खाने के बाद में वे तो पानी में डूब के मरे कुटिलता के कारण, और ये जो थे तो मिठाई खाकर मरे, दोनों मर गए। इसलिए कपटी कपट नहीं करे, कुटिलता को छोड़ दे तो दोनों बच जाएंगे, वरना दोनों भी विनाश है। कुटिलता बहुत खतरनाक है। इसलिए कहते हैं लोभी, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल और कलह प्रिय, दो लोगों में झगड़ा लगाने की कला है। सबको झगड़ा लगाना नहीं आता, दो लोगों में झगड़ा कैसा लगाना है ये बहुत से लोग जानते हैं, कलाबाजी। हाँ, ये झगड़े वाली कलाबाजी बहुत बड़ी बात है, इसके जैसी कला किसी में नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था, कभी नहीं। तब एक ने सोचा कि झगड़ा कैसा करें, झगड़ा लगाने की सोची, घर में कभी झगड़ा नहीं होता था। झगड़ा लगाने के लिए उसने बड़ा विकार किया। उसने जाकर उसके घर की जो बहू थी उसको कहा कि देखो तुम्हारे ससुर जी शराब पीते हैं, तुम्हारे ससुर शराब पीते हैं। स्त्री ने कहा नहीं नहीं, मेरे ससुर तो कभी नहीं पीते, तुम्हें कैसा मालूम? तुमको अगर झूठ लगता हो तो उनकी मुंह की बांस लेकर देखना जब वो सो जाए तो। अच्छा ठीक है। बहू के मन में कुछ तो था नहीं बिचारी के मन में, परंतु पिता के समान ससुर जी सही में शराब पीते हैं क्या, देखेंगे, ये सोचकर वहां पड़ी रही। उधर उसने, वो कपटी ने, उसके जो पति थे उस स्त्री के, उसको कह दिया, अर्थात ये बूढ़े का बेटा, उसको कह दिया कि देखो तुम्हारी पत्नी जो है ना, उस तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करती, वो तो तुम्हारे बुढ़े पिताजी से प्रेम करती है, उसका संबंध तो तुम्हारे बुढ़े पिताजी से। उसने कहा कि क्या बात करते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? अरे भाई झूठ क्या है, आज रात में ही देख लेना। हाँ, आज रात में देख लेना। इसको भी नींद नहीं आई, पति भी बिल्कुल आंखें बंद करके नींद का बहाना कर रहे हैं, और पत्नी धीरे से उठी, बेचारी बहू थी, वो ससुर जी का मुंह का बांस लेने के लिए गई कि शराब पिए हुए क्या, नजदीक मुंह लेके गई। क्या हुआ, इसके मन में विचार आया कि ये जरूर टिम्ब टिम्ब ले रही है। बोले जय सिया राम। अरे मेरे तो उसने बात जो बताई थी सही बात है, ये मूर्ख स्त्री है, मेरी पत्नी है,
इतनी ईमानदार नहीं है। बुढ़े का उठा रात में और बड़े ही जोर से उसकी पिटाई कर दी। घर में झगड़ा नहीं होता था। ये कपटी और कुटिल लोग झगड़ा लगाने को समय नहीं, कलह प्रिय होते हैं। कैसे झगड़ा लगाना है ये नहीं जानते, बिल्कुल अपने को समझ में भी नहीं आएगी। बड़े बड़े गुरु लोग चक्कर खा जाते हैं इसमें। बोलिए जय सिया राम। गुरु लोग भी चक्कर खा जाते हैं कुटिलता वालों से, गुरु लोग भी इसमें पिस जाते हैं। बाकी की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। फिर कहते हैं कि लोभी लंपट लोलुपचारा, जो ताक ही पर धन परदारा, पाव में तिनके गति घोरा, जो जननी यहाँ सम्मत मोरा। जो लोभी हैं, लंपट हैं और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराये स्त्री की ताक में रहते हैं, हे माता कौशल्या से भरत जी कहते हैं कि उसका जो भी पाप है मुझे लगा दो, ताकि मैं नरक में चला जाऊं, क्योंकि राम को वनवास भेज दिया इसलिए मुझे नरक में जाना ही अच्छा है। फिर कहते हैं कि जो सत्संग में प्रेम नहीं करते, जो परमार्थ के विरुद्ध हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर हरि का चिंतन नहीं करते, जो भगवान का गुणगान नहीं गाते और जो वेद मार्ग छोड़कर वाम मार्ग के ऊपर चलते हैं, जो ठग हैं, वेश बनाकर जगत को छल रहे हैं, वेश बनाकर जगत को फंसा रहे हैं, उन लोगों को जो पाप लगता है भगवान वो पाप मुझे दे दे। हे माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक और सच्चे सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा राम जी के प्यारे हो, क्यों पाप को मांग रहे हो। देखिए इतने कर्म करने से पाप हैं, ये जो पढ़े हैं ना ये बहुत बड़े बुरे कर्म हैं, महत पाप है। तब इस प्रकार कह के कौशल्या ने भरत जी को समझाया और तब वशिष्ठ जी और वामदेव जी वहां पर आए। उन्होंने कहा कि हे भरत क्यों क्रोध करते हो, अब तो समय तुम्हारे ऊपर है बोझा झेलने का। अब समय ऐसा आया है कि तुम्हें ये अयोध्या का पूरा भार उठाना है। इस प्रकार तुमने जो पिता के कार्य किए हैं और मन में क्रोध भी कर लिया, अब कितने दिन तक क्रोध करोगे, कितने दिन तक परेशान रहोगे। अब तुम्हें एक काम करना है, हे भरत तुम राजसभा में बैठकर और अपना राज तिलक करवा के इस अयोध्या नगर के राज को संभालो। यह जो है तब कहते हैं कि यह जो कुटिलता हो गई है कैकेयी से, इस बात को छोड़िए, परंतु आज जो आपत्ति है उस आपत्ति को समझना जरूरी है। आपत्ति जो है, परेशानी आई है, इस नगर की परेशानी, इसको आप थोड़ा समझो और ऐसा विचार करके इस नगर की जो संकट है उसको आप संभालिए। उसको संभालना आपका कर्तव्य है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और प्रजा प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भरत जी को समझा रहे हैं वशिष्ठ जी के। देखिए वो आदमी के ऊपर विचार करना पड़ता है कि जो ब्राह्मण होकर वेद का कर्म नहीं करता, वेद के विरुद्ध चलता है, और जो राजा होकर प्रजा की सेवा नहीं करता है। अब तो राजा तुमको ही तुम्हारे पिता घोषित कर गए हैं, तथा उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, उस अतिथि का सत्कार नहीं जानता है, और उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, क्योंकि यह तो बात गलत है। और अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला जो है उसका सोच करना चाहिए। हे भरत तुम्हारे अंदर तो ऐसे अवगुण नहीं है, इसीलिए तुम इसको छोड़ दो और सोच तो उसका करना चाहिए जो पति को छलने वाली स्त्री है, जो स्त्री पति को छलती है। पति को छलने के बहुत प्रकार हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूंगा। पति को स्त्री अनंत प्रकार से छलती है। पति को जो प्रकार से कष्ट हो, ऐहिक हो या पारलौकिक हो, ऐहिक कष्ट में भी पति को छलने वाली स्त्री और पारलौकिक द्वारा छलने वाली अर्थात स्त्री के पाप कर्म से पति नरक में जाता है। ऐसे कर्म जो स्त्री करती है वह स्त्री जो है पति को छलने वाली है। मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। और कुटिल स्त्री है, कुटिल स्त्री के गुण अलग होते हैं। मैंने कहा ना कि मीठी मीठी बातें ऊपर से रहती हैं और अंदर से उसके गुण अलग होते हैं। तब कलह प्रिय होती है, झगड़े वाली होती है, कलह उसे ज्यादा प्रिय होता है, और स्वेच्छारणी होती है, मन में जो आए वही करती है, पति की बात नहीं मानती है। कथा के लिए समय नहीं है, मैं आपको दृष्टांत कहता था, बिरबल का दृष्टांत था, लेकिन अब समय नहीं है, अपना 10 मिनट में दृष्टांत नहीं होगा। स्वेच्छाचारिणी है अर्थात आचरण का ढंग जो है शास्त्र से विरुद्ध कर रही है, धर्म से विरुद्ध कर रही है,
कुटुंब के और समाज के विरुद्ध आचरण कर रही है, उसको स्वेच्छाचारणी करते हैं। और उसका सोच करना चाहिए, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस ब्रह्मचारी का विचार करना चाहिए जो व्रत को छोड़ रहा है। ब्रह्मचारी का मतलब है कि ब्रह्म का आचरण करने वाला और गुरु की आज्ञा में नहीं रहने वाला, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहा है, गुरु की आज्ञा न मानने वाला जो है उसका सोच करना चाहिए। भरत तुम विचार करो, उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए। इसके ऊपर मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, ये तो एक जो सिद्धांत है, एक सिद्धांत के लिए एक दिन का प्रवचन हो सकता है, परंतु मैं इस पर कोई विस्तार नहीं कर रहा हूं। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म का मार्ग त्याग देता है, मोह के कारण कर्म को त्याग कर वनवासी होकर भाग जाता है, वैरागी हो जाता है। वैसे गृहस्थ को क्या कहिए, वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है जो गृहस्थी का त्याग करके और अपने हित के लिए, अपने लोभ के लिए वैराग धारण कर लेता है, वह नरक का लायक है। तब कहते हैं उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए। सोची हो ग्रही जो मोह बस करही कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत वेग विवेक विराग। हे भरत, उसका सोच करना चाहिए जो गृहस्थ का त्याग करके मोह के वश में आकर कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये सोचकर कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है। सन्यासी होकर प्रपंच के अंदर अगर फंसा हुआ है, चूल्हा चौकी के अंदर अगर लगा हुआ है सन्यासी, तो उसका विनाश है, समझ लेना चाहिए, उसका सोच करना चाहिए। हे भरत विचार कर। अब इसके अंदर भी बहुत से दृष्टांत हैं, छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, 1 मिनट में कहता हूं। एक साधु के पास में लंगोटी थी, कोपिन लंगोटी, उसके पास में 2 ही लंगोटी थी, एक बांधता था और एक धुलकर सुखा देता था। लंगोटी बांधकर कपड़े नहीं थे। प्रकार यह हुआ कि उस लंगोटी को एक दिन चूहा कतरते हुए उसने देख लिया, चूहे ने उस लंगोटी को कतरना चालू किया। साधु ने सोचा कि मैं सन्यासी हूं, दूसरी लंगोटी कहां से लाऊंगा। इस कारण उसने सोचा कि ये लंगोटी तो बचाना है, 2 ही लंगोटी पे पूरा जीवन विश्राम करना है, अब तो कपड़ा खरीद नहीं सकते हैं, तो क्या करें। ये चूहों को तो मैं नहीं मार सकता हूं, परंतु चूहे का जो शत्रु है बिल्ली, उसको तो पाल सकता हूं। उसने बिल्ली का बच्चा लेकर आया और बिल्ली का बच्चा छोटा था, शिकार नहीं जानता था। उसने सोचा ये छोटे से बड़ा हो जाएगा तो चूहे को मार देगा, इसलिए उसने उसको दूध पिलाकर बड़ा करने की कोशिश की, परंतु दूध कहां से लाए। इसलिए दूध लाने के लिए उसने एक गाय पाल ली, एक गाय पाल ली। और एक गाय पालने के बाद में गाय तो बिना घास चारे के कभी दूध दे नहीं सकती है, क्या करे। चूहे को मारने के लिए बिल्ली पाली, बिल्ली के लिए दूध चाहिए, और दूध देने वाली गाय, उसके लिए चारा चाहिए, भोजन चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि गाय को पालने के लिए, इसलिए साधु के यहाँ पर कुत्ता गाय नहीं होती, वो दोहा बतलाया था, है ना, दोहा कबीर साहब का दोहा था। साधु संसार के बखेड़े में नहीं पड़ता है, क्योंकि संसार का बखेड़ा है। तब उस गाय को पालने के लिए चारा कहां से लाए, तब साधु ने खेती कर ली, परंतु खेती करने के बाद वहां चारा बहुत था, घास बहुत थी, परंतु दूसरे की गाय भैंसे आकर चारा न खा जाए, इसलिए वहां रखवालदार रखना पड़ता था। इसलिए साधु तो ध्यान करता, रखवालदार बगैर वहां की खेती कौन संभालेगा, इसलिए एक रखवालदार रखा। परंतु रखवालदार तो फ्री में काम नहीं कर सकता है, इसलिए इस रखवालदार को पेमेंट, पगार देना चाहिए। इसलिए वो साधु उसको पगार देने के लिए खुद काम पर जाने लग गया। विचार कीजिए, ये सन्यासी का कर्म नहीं है। सन्यासी ने चूल्हा चक्की में नहीं पड़ना, सन्यासी का काम है, बर्तन में भी सन्यासी नहीं खाते हैं, केले के पत्ते पर भी नहीं। सन्यास के धर्म है, सन्यास धर्म है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए विवेकानंद जी का, वेदांत में सन्यासी वो है जो पत्थर के ऊपर भोजन रख के उसके 4 हिस्से करे, भिक्षा मांगकर भोजन लाए, 4 हिस्से करे, समय बहुत कम है, 4 हिस्से करे, एक हिस्सा गाय के लिए, एक अतिथि के लिए, एक जो है जहां जल में निवास का पानी पीते हैं उनकी मछलियों के लिए, और चौथा हिस्सा खुद भोजन करे। पत्थर के ऊपर रखकर उसको खाना पड़ता है। सन्यासी एक कौपिन वस्त्र धारण करता है, छाव में नहीं बैठता है। त्रिदंड सन्यासी कहते हैं, जो 3 प्रकार का दंड शरीर को देता है उसे सन्यासी कहते हैं, त्रिदंड सन्यासी। सन्यासी कभी छाव में नहीं बैठेगा, कुटिया बनाकर उसकी छाव में नहीं सोएगा सन्यासी, ये बात ख्याल में कर लेना, क्योंकि त्रिदंड है। उसने शरीर को दंड देना चाहिए, काया, वाचा और मन को दंड देना है। मन को दंड वो देता है दुख सहन कर, काया को दंड देता है ऋतु के द्वारा, और वचन को दंड देता है राम नाम के द्वारा, जाप करता है। कर्म वचन
मन वचन और कर्म से त्रिदंड सन्यासी जो होता है वही सन्यासी है, वरना सन्यासी नहीं है, वो तो संसारी हो गया। तब इसके अंदर कहते हैं उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वो सन्यासी के विषय में सोचिए जिससे ज्ञान भी नहीं है और वैराग्य तो कभी नष्ट हो गया, जब संसार की वस्तुएं बटोरने लग गया तो वैराग रहा है कहां? तब कहते हैं आगे चलिए, वानप्रस्थ भी वहां सोचने लायक है जिसने तपस्या को छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। वानप्रस्थी वो है जो भोग भोगने लग गया, वो वानप्रस्थी नहीं है। भोगों का त्याग कर उससे अलग रहना वही वानप्रस्थी है। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना कारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। जो माता के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ और गुरु के साथ जो विरोध करता है, हे भरत उसके विषय में तू सोच। तथा कहते हैं कि सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और दूसरों का विनाश करता है। हे भरत तुम सोचो, उसका सोच करना चाहिए जो धर्म को नहीं जानता और अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार के अनंत वचन वशिष्ठ गुरु ने भरत को समझाए और भरत को कहा कि हे भरत तुम अपने पिता की आज्ञा को पालन करके अपने इस अयोध्या का जो राज है इसको संभालो। तथा कहते हैं हाथ जोड़कर उसे सुमंत जी कहते हैं, मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। गुरु जी ने जो कहा है पालिए, रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित होगा फिर कर लेना। तुम चाहो तो राम जी को राज दे सकते हो, तुम चाहो तो कुछ भी, परंतु 14 वर्ष की आपत्ति तुम गुरु जी की आज्ञा से संभाल लो। कौशल्या की धीरज बढ़ाओ और इस नगर का पालन करो। तब रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्गवास चले गए, राजा जीवित नहीं है और भाई जो है राम वन में चले गए। तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो तो बतलाइए कि इनका सहारा कौन बनेगा। इस प्रकार के अनंत वचन सुमंत जी ने और गुरु वशिष्ठ ने दिए हैं। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो और माता तुम्हारी बलिहारी है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करो। और भरत जी ने गुरु के वचनों को और मंत्री के अभिवादन करके सुना तथा उसके हृदय के लिए मानो चंदन के समान वे वचन थे। परंतु उसकी वाणी सुनकर, सरलता में रसी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके आंखों से आंसू बहने लग गए और उनकी दशा को देखकर उनके मन से, भरत के मुंह से एक शब्द निकला है, यह निकला है, भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीह जन बोरी देत उचित उत्तर सबही। ये जो बातें भरत को समझा कर कही कि तुम राज करो, 14 साल पिताजी नहीं है, राज को संभालना है, तुम्हारा कर्तव्य है, भाई वनवास में है, ये सब बातें हैं। इसका भरत क्या उत्तर देता है, ये उत्तर हम कल के दिन देखेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं बहुत से दृष्टांत नहीं कह सका, दृष्टांत बहुत थे लेकिन समय अपना बहुत बंधा हुआ है, समय को तोड़ नहीं सकते, समय के बाहर नहीं चल सकते, समय की मर्यादा को भंग नहीं कर सकते, इसलिए छूट गए मुझसे। इसलिए मैं आज आपसे माफी मांग रहा हूं, क्योंकि हर बात के ऊपर एक एक दृष्टांत है। जितनी भी बातें भरत ने कही, जितनी बातें वशिष्ठ जी ने कही, इसके ऊपर नीति शास्त्र में सब प्रकार के दृष्टांत हैं, परंतु मैं ये आपको कह नहीं पाया हूं क्योंकि इतने दृष्टांत कहने में